लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, मई के तीसरे हफ्ते में आ सकती है दूसरी लहर की पीक। कोरोना की दूसरी लहर पर एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट आई है जो कि कहती है कि भारत में 15 फरवरी से दूसरी लहर शुरू हुई है और दूसरी लहर के पीक आने पर करीब 96 दिन लगेंगे और वो 96 दिन अगर 15 फरवरी से कैलकुलेट किए जाएं तो मई के तीसरे हफ्ते तक आते हैं। आइए चलिए वॉल पर चलते हैं, बताते हैं कि एसबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, एसबीआई की रिपोर्ट जहां तक मुझे याद है, पिछली बार जब पहली लहर थी उसमें भी इन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर और एसबीआई ने कोरोना की रिपोर्ट को लेकर कोरोना पर एक बड़ा रिसर्च जारी किया था। एक बार फिर से इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। ये कह रहे हैं कि 15 फरवरी से दूसरी लहर की शुरुआत हुई है। 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल और 15 मई, 3 महीने के करीब अगर देखें जोड़ें तो 96 दिन, यानी दूसरी लहर को पीक पर आने में करीब 96 दिन लगेंगे और उन 96 दिनों को जोड़ें तो ये तीसरे हफ्ते में आके टिकता है मई का तीसरा जो हफ्ता है वो सेकेंड वेव की पीक हो सकता है, ये एसबीआई की रिपोर्ट कहती है। वैक्सीनेशन की रफ्तार घटने से पीक के अनुमान में बदलाव भी का इन्होंने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार घटी, और वो घटी है, जो 30 लाख से ऊपर हो रही थी वो 15-16 लाख के आसपास पहुंची, अब फिर से उसको तेज करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये रफ्तार घटी तो पीक के अनुमान में बदलाव संभव है और पीक के समय एक्टिव केस 40 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, 36-37 लाख के आसपास तो हम हैं। तो ये क्या ये रिपोर्ट सही है? पीक के वक्त देश में रिकवरी रेट 78% के आसपास होगा, ये कह रही है ये एसबीआई की रिपोर्ट। और रिकवरी रेट में 1% की कमी, यानी करीब 2 लाख एक्टिव केस, ये रिपोर्ट कह रही है। आइए अब दूसरी लहर की पीक कब, ये और जानते हैं एसबीआई की रिपोर्ट क्या कह रही है। 15 मई से जो अगला हफ्ता होगा उसमें कभी भी ये पीक आ सकती है, ये एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है। सरकार के सलाहकार वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम अभी पीक पर पहुंच चुके हैं, यानी सरकार के जो सलाहकार है वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त पीक पर चल रहे हैं। कानपुर आईआईटी का रिसर्च कहता है कि 14 से 18 मई तक, यानी एसबीआई की रिपोर्ट के आसपास ये भी कह रहे हैं कि हम पीक पर पहुंचेंगे और फिर वहां प्लेटो आएगा, यानी केस बराबर उतने ही बढ़ने शुरू कम होंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। लेकिन ब्राउन यूनिवर्सिटी के डीन कह रहे हैं कि जून तक पीक आएगी। अब किसकी बात को सही माने और किसकी बात को सही ना माने? श्याम सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं, किसकी बात को सही आपको लगता है सही मानना चाहिए? गौरव, देखिए, मेरी सोच बिल्कुल क्लियर है। ज्यादातर प्रदेशों में लॉकडाउन लगभग 1-2 मई से लगा है। तो जब भी लॉकडाउन लगाते हैं उसके बाद 15 से 20 दिन लगेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि 15-20 के आसपास आपकी पीक आएगी और उसके बाद धीरे धीरे केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस एनालिसिस एंड दिस थिंकिंग। मैं महाराष्ट्र जाना चाहता हूं एक बार अश्विनी के पास। अश्विनी, क्योंकि महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि लगभग वो अपने पीक पर पहुंच चुका है, खासकर महाराष्ट्र के कुछ इलाके, चाहे मुंबई की बात करें या थाने की बात करें या होल इन टोटालिटी महाराष्ट्र की बात करें, तो क्या महाराष्ट्र अपने पीक पर पहुंच चुका है, ये माने अगर केसेस कम हो रहे हैं तो? जी देखिए, खासतौर पर अगर मुंबई का जिक्र करते हैं तो मुंबई में जो आंकड़े 10,000 12,000 तक थे वो अब घटकर 2,500 के 3,000 तक आ चुके हैं। तो ये जिस तरह का कैलकुलेशन है उस हिसाब से लग तो रहा है कि ये जो पीक था वो जो है पहुंच चुका है, पीक से अब नीचे आने की शुरुआत हो चुकी है। और महाराष्ट्र की भी स्थिति यही है, जो 60 से 65,000 तक आंकड़े आ रहे थे वो 53,000 तक आ गए हैं। तो ये हम बस यकीन कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति रही तो महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन जिस तरह का जो सर्वे है उसमें जिस तरह से बताया जा रहा है कि मई के तीसरे हफ्ते में ये पीक और हिंदुस्तान में होगा, तो क्या महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है ये देखना होगा। नहीं, लेकिन क्योंकि मैं कुमार देखिए, जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं जो कि लगातार सरकार को सलाह देते रहते हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग पीक आ सकती है, एक साथ पूरे देश में पीक नहीं आएगी। तो अगर उनकी बात को यहाँ पर माने आधार, तो ये माने कि कुछ इलाकों में, और दिल्ली में भी आज केसेस बहुत कम आए हैं, लेकिन अभी इसमें एक राइडर ये हो सकता है क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में टेस्टिंग कम होनी शुरू हो जाती है, कई बार पिछले कुछ सप्ताहांतों में हमने ये देखा है। तो क्या ये माने कि मुंबई और दिल्ली जैसे या महाराष्ट्र जैसे दिल्ली वाले राज्यों में पीक आती दिख रही है? देखिए गौरव, इसको समझना पड़ेगा कि जिन जगहों पर पहले केसेस आने शुरू हुए हैं, नेचुरली है कि वहां पीक पहले आएगा। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, इस बार अगर आप देखेंगे दूसरी लहर आई है तो महाराष्ट्र, पंजाब या फिर केरल, इन जगहों पर सबसे ज्यादा केसेस पहले रिकॉर्ड करने शुरू हुए। उसके बाद दिल्ली और दूसरे जगहों का नंबर आया। अगर महाराष्ट्र का पीक देखें और दिल्ली के आज की बात करें तो आज 21% जो है दिल्ली का
जो पॉजिटिविटी रेट 21%। पॉजिटिविटी रेट है वो 21% एक जमाने में चला गया था। तो अब ऐसे समय में जब लॉकडाउन लगाने के बाद और दूसरी चीजों के बाद जब केसेस घट रहे हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि दिल्ली में पीक आ गया या फिर आने मतलब एकदम सैचुरेशन पॉइंट पे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो आज से एक हफ्ते पहले जो लखनऊ से खबरें आ रही थी और आज जो खबरें आ रही है दोनों में थोड़ा फर्क है। लेकिन उसके सेम टाइम अगर आप बिहार थोड़ा चले जाएं, आगे चले जाएं तो वहां देखिए अभी एकदम बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और अगर पूरे दक्षिण में केरल में चले जाएं तो वहां मौतों का सिलसिला काफी कम हो गया है। तो ये सारी चीजों को अगर कैलकुलेट करें तो आप ऐसा पाएंगे कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पीक आ रही है और उसका अलग अलग एक तरीके से आकलन भी किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।